सबको जय मसीह की। आज पूरे दिन सुरक्षित रहने के लिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको प्रभु का एक वचन सुनाना चाहता हूँ आज के दिन का। नीति वचन अध्याय 3 वचन 1। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बता रहा है, कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को तू कभी मत भूलना। जो भी शिक्षाएं मैंने तुम्हें अपने वचनों के द्वारा, इस पवित्र शास्त्र के द्वारा तेरे पास दिया है, जिन शिक्षाओं को तू सुनता है, जानता है, जो मेरी आज्ञाएं उसमें बनी हुई है, कहता है तू उन्हें कभी मत भूलना। मेरी शिक्षाओं को तू भूलने की कोशिश मत करना, सदैव याद करके रखना, क्योंकि वचन कहती है कि अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। कहता है अपने हृदय में तो मेरी सारी आज्ञाओं को बसाए रखना, एक भी आज्ञा तेरे अंदर से वो भूलने न पाए। कहता है अगर तू ऐसा करता है तो वचन कहती है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहती है कि तू अगर ऐसा मेरी आज्ञाओं को, मेरी शिक्षाओं को तू अपने अंदर रखे रहता है, उसको निरंतर मानता है, अगर निरंतर उस पे चलता है, तो तेरे ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, यानी तू अनंत काल तक का जीविता बन जाएगा। तो तेरे पास जो है कि मृत्यु नहीं आएगी, तू मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तू अनंत काल तक अनंत जीवन में प्रवेश करेगा और अनंत काल तक जीवित रहेगा। और वचन कहती है कि और तू अधिक कुशल से रहेगा। तेरे अंदर परमेश्वर के आशीष आएंगे और उस आशीष के द्वारा तू कुशल से होगा। तू और तेरे बच्चे हमेशा आनंदित होंगे। कोई दुख, कोई समस्या, कोई विपत्ति तुम्हारे जीवन में नहीं आने पाएगी। वचन कहती है कि तू ऐसा करेगा तो कुशल से रहेगा, कभी पीड़ाओं में नहीं पड़ेगा, दुखों में नहीं पड़ेगा, समस्याएं नहीं आएगी, विपत्तियां नहीं आएंगी, बीमारियां टिकने नहीं पाएंगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो वचन के दौरान हमें प्रभु बताना चाहता है, यही बताता है, कहता है कि मेरी शिक्षा, जो मेरी आज्ञा तुम्हें मिलती है, जो मेरे ज्ञान, मेरी शिक्षाएं तुम्हें सिखाई जाती है, उसको कभी भूलना मत। एक भी शिक्षाओं को मत भूलना, एक भी आज्ञाओं को कभी अपने अंदर से बाहर निकलने न देना, क्योंकि परमेश्वर ने यही आज्ञा दिया है कि अपने आप को बुराई से बचा और भलाई के मार्ग पर ले चल। जैसा मैंने तेरे साथ प्रेम किया, वैसा तू भी एक दूसरे से प्रेम कर। कहता तू अपने पड़ोसी से अपने देह के समान प्रेम कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की शिक्षाएं हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने अंदर रखे रहते हैं और इन शिक्षाओं के आधार पे हम एक दूसरे से प्रेम में बने रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते रहते हैं, उसकी आराधना में बने रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है तू अनंत काल का जीविता बन जाएगा, तू अनंत जीवन का वारिस बन जाएगा और तू हमेशा के लिए कुशल हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, आपके लिए, कि हमें परमेश्वर के वचन में रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि हम परमेश्वर के वचन में रहेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा और हमारे जीवन में जितने दुख है, कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, उनको बाहर करेगा और हमें अनंत काल की आशीष देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सब लोग आंखों को बंद करिए और पर इस प्रार्थनाओं को सुनिए। जरूर है कि आज पूरे दिन परमेश्वर आपको अनंत जीवन की आशीष देगा और पूरा दिन आपको आनंदित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में तू आशीष वर्षा की, उनके जीवन में जितनी भी परेशानियां, वह सारी परेशानियां नष्ट होने पाए। आज पूरे दिन हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अपने भारी आशीषों को आने दे, ताकि हे परमेश्वर इनके जीवन में जितनी विपत्तियां वह टल जाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरी रात हर एक को तूने सुरक्षित रखा,
हर एक को भला चंगा रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। तूने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन के लिए आज पूरे दिन की प्रार्थना हर एक के लिए मैं करता हूँ प्रभु, कि हे परमेश्वर सबके जीवन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, कि हर एक का जीवन तू अपनी छात्र छाया में रख ले, अपनी आशीषों में ढांप ले मेरे प्रभु, ताकि आज पूरे दिन जो जहाँ रहे सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। कोई दुख तकलीफ इनके जीवन में, कोई विपत्तियाँ, कोई कलेश, कोई उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हे परमेश्वर, आज पूरा दिन जो जहाँ भी रहे तेरे आशीषों में रहे। हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म के काम न होने पाए। हर अपराधों से, हर बुराई से इन्हें बचाए रख मेरे महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के हर क्षेत्र पे तू आशीष दे, कि आज हे परमेश्वर ये सुखी और भले चंगे रहें। इनके शरीर से लेकर, इनके घर से लेकर परिवार तक हे परमेश्वर हर एक के ऊपर आशीष दे। इनका घर परिवार पूरी तरह से सुरक्षित तेरे आशीषों में भरा रहे। हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। इनके घर में शांति, परिवार में शांति बनी रहे। जिसके पास रोजगार नहीं प्रभु, से रोजगार की आशीष दे। हे परमेश्वर, जिसके पास नौकरी नहीं, वह नौकरी के तलाश में है, तो उन्हें नौकरी की आशीष दे, कि उनकी नौकरी मिलने पाए। जिनके जीवन में जो लक्ष्य है प्रभु, आज यीशु के नाम से पूरा हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनमें जो बीमार है पिता, उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ, वह दुष्ट आत्मा के तकलीफों से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिनके घर में लड़ाई झगड़े की शिकायतें होती है, उनके घर के लड़ाई झगड़े पूरी तरह से खत्म हो जाए। उनके घर में हे यीशु मसीह तेरा प्रेम बरसे, और घर परिवार तेरे प्रेम में हमेशा मगन रहे। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं, हे परमेश्वर, इनमें कोई भी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से आज्ञा देता हूँ कि इनके शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। हे परमेश्वर, कोई महामारी से जकड़ा हुआ है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से आदेश देता हूँ वो महामारी इनके जीवन से निकल जाए। कोरोना वायरस का असर इनके जीवन से खत्म हो जाए। जुकाम, खांसी, बुखार यीशु के नाम से खत्म हो जाए। कफ का जकड़न बिल्कुल नष्ट हो जाए। सांस फूलने की शिकायतें दूर हो जाए। मेरे महान प्रभु, जैसा आपने कहा कि जो विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता है, सब विश्वासी इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर मेरे प्रभु। जैसा आपके वचन में लिखा हुआ है कि देखो वह धधकते भट्टे का साथी ना, तो सभी अभिमानियां और दुराचारी लोग अनाज की खोटी बन जाएंगे। उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे, इनका पता तक न रहेगा। क्योंकि यहोवा की वचन, परंतु तुम्हारे जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, जिसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उसमें से निकल कर फाले बछड़े के समान कूदोगे और फादोगे। पिता वचन के अनुसार इनसे प्रार्थना करता हूँ, शैतान रूपी बहेलिया जो इन सबके जीवन में नुकसान दे रहा है, उन शैतानों को नष्ट कर, उन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ मेरे महान प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता पिता, कि हे परमेश्वर, इस पूरे भारत देश में जो लॉकडाउन लगा हुआ है पिता, जो कर्फ्यू लगा हुआ है, वो सारा लॉकडाउन बिल्कुल खत्म होने पाए, कर्फ्यू बिल्कुल हटने पाए, ताकि हे परमेश्वर देश की जनता है परमेश्वर अपने काम धाम हर एक कार्यों में लगने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जी, इस पूरे भारत देश के ऊपर आशीष देखिए परमेश्वर। जो वायरस की वजह से, जो कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश डरा हुआ है, हे परमेश्वर, पूरे देश के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर से इस कोरोना वायरस का डर खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, उसका प्रभाव, उसका असर बिल्कुल खत्म हो जाए। जितने लोग उससे जकड़े हुए बिल्कुल हे परमेश्वर छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, हर कोई स्वस्थ और भला चंगा होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ शैतान के साम्राज्य को मिटा और अपनी आशीषें हर एक के जीवन में उतरने दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जैसा आपने कहा कि मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ निवासियों को चंगा करूँ, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। उसी प्रकार प्रभु, इन सबके शरीर का इलाज करके, इनके घर, इनके परिवार का इलाज करके, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के लोगों को भला चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी जरूरतें तेरे नाम से पूरा हो जाए, इनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं यीशु के नाम से पूरा हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास मकान नहीं उसे मकान हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसके पास कोई संतान नहीं प्रभु, उसके गर्भ में संतान की आशीष दे। ओ मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, हे परमेश्वर, इनके शरीर में या इनके घर परिवार के किसी के शरीर के अंदर कोई गंदी आत्मा का प्रकोप हो, दुष्ट आत्मा का प्रकोप हो, तो यीशु के नाम से वह नष्ट होने पाए। ओ मेरे महान प्रभु, तू शांति का दाता है। हर एक के शरीर के अंदर, हर एक के जीवन में, हर एक के घर, हर एक के परिवार में तू शांति आने दे। हे मेरे प्रभु, जैसा आपने वचन में लिखा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तेरे शरीर को अपने हाथ
हथेली पर रचकर बनाया है। इसलिए प्रभु हम विनती करते हैं, हर एक के शरीर को तेरे हाथ में सौंप दे पिता, हर एक को सुरक्षा कवच में अपने बांध दे, हर एक को सुरक्षित रख, ताकि हे परमेश्वर तेरे आशीषों में भले चंगे रहने पाए। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, हमारे जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु इन सब के जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाश मानकर, ताकि हे परमेश्वर इनके जीवन में अंधकार रूपी बीमारियां और अंधकार रूपी जो विपत्तियां वो बिल्कुल नष्ट होने पाए, तेरे जीवन का प्रकाश इनके जीवन में चमकने पाए। हाँ मेरे प्रभु, ताकि सबके सब प्रकाशमान हो जाए, इनका जीवन तेरे आनंद से भर जाए। वो मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उत्पन्न हो। हाँ मेरे महान स्वामी, हम यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाइयाँ, तेरी शांति, तेरे उद्धार की आशीषें यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे, आमीन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी